हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं इंटीग्रल चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की, लास्ट एक्सरसाइज जो बेस्ड है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पे। एक्सरसाइज 7.10 है इन न्यू बुक्स और पुरानी बुक के अकॉर्डिंग 7.11 एक्सरसाइज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज की बात हम साथ साथ करते जाएंगे जो क्वेश्चंस में यूज हो रही है उसी के साथ। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के इसमें से चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ये लगाकर चलिए कि एक क्वेश्चन इस पे एक्सरसाइज में से रहेगा ही रहेगा, इस टॉपिक पर बेस्ड रहेगा ही। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रॉपर्टीज जो यूज हो रही हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन में यूज होती है, जो इसी फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जहां आपका कोई नहीं यूज हो रहा है उतनी प्रॉपर्टी को यहां यूज हो जाती है। तो इस प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टीज का ध्यान रखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज है, किस किस सिचुएशन में लग सकती है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वी हैव टू इंटीग्रेट 0 to π/2 ऑफ cos square x dx। ऑल्दो cos square x आप जानते ही हैं, cos square x को हमने पहले भी इंटीग्रेट किया, थर्ड एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बट प्रॉपर्टी लगाकर ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। प्रॉपर्टी हमारी क्या यूज होगी यहां पर, लिमिट ऑफ 0 to a ऑफ fx dx। ठीक है, फंक्शन है हमारा, लिमिट है 0 to a ऑफ fx, दिस इज इक्वल टू 0 to a ऑफ f ऑफ a माइनस x dx। ये प्रॉपर्टी हमारी P4 की बात हम कर रहे हैं। अगर हम फंक्शन में x की जगह a माइनस एक्स रिप्लेस कर दे, हमारा इंटीग्रल जो है दैट विल रिमेन सेम रहेगा। तो यहां अगर हम देखें 0 to a, अगर हम ये प्रॉपर्टी यूज करें तो वी कैन राइट हियर एज x को रिप्लेस किया हमने π/2 माइनस एक्स से। व्हाट विल हैपन, cos π/2 माइनस एक्स, cos π/2 माइनस एक्स इज sin x, सो ये क्या हो गया, दिस इज sin स्क्वायर x dx। अब हम क्या कर सकते हैं, एक रिजल्ट हमारे पास ये है, एक इक्वेशन ये है, एक ये है, ऐड कर दीजिए दोनों को। ऐड किया हमने फर्स्ट और सेकंड को, तो हमारे पास क्या रहा, i प्लस आई, दिस इज 2i cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x dx, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x dx, लिमिट इज फ्रॉम 0 to π/2, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, दिस इज 1, लिमिट रिमेन सेम। 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1 को इंटीग्रेट करना है, दिस इज x, लिमिट है 0 से π/2, ये आई हमारे पास 2i की वैल्यू, दैट मींस 2i क्या हो गया, लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट दैट इज π/2 माइनस लोअर लिमिट दैट इज 0, तो ये आ गया, दैट मींस i की वैल्यू क्या आ गई, π/4। ठीक, तो इस वे से इंटीग्रेट करिए, नहीं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है, cos स्क्वायर x को आप 1 प्लस cos 2x/2 से रिप्लेस कर सकते हैं, उसके बेसिस पर इंटीग्रेट कर लो, दोनों ऑप्शंस है आपके पास। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे, यही प्रॉपर्टी है, अभी आगे आप देखते जाइए, बहुत से क्वेश्चंस में यूज होगी। सेकेंड क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है आपको 0 से π/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स। अगेन सेम प्रॉपर्टी लगाइए। ठीक है, क्या होगा, देखो अगर हम बात करें, कोई और ऑप्शन तो हमें यहां नजर नहीं आ रहा, हम इंटीग्रेट करें। डेफिनेट की इंटीग्रल के केस में जब आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो आप ये प्रॉपर्टी तो ट्राई कर ही लो, a माइनस एक्स तो लगा ही लीजिए, स्पेशली जब साइन कॉस की टर्म्स में होगा क्वेश्चन, आपके पास बहुत ज्यादा चांसेस हैं आप सॉल्यूशन के पास पहुंच जाएंगे। साइन x को रिप्लेस किया हमने बाय π/2 माइनस एक्स,
again pi by 2 minus x, and this is cos of pi by 2 minus x. So this is 0 to pi by 2. Sin pi by 2 minus x is cos x. This is again cos x, and cos pi by 2 minus x is sin x. फिर से दोनों ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2, 2i क्या आ गया 0 से पाई बाय 2. हेयर वी हैव रूट साइन एक्स ओवर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. यहां पर है रूट कॉस एक्स ओवर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स. ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स. न्यूमरेटर में क्या आ गया, वी हैव रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx. अगेन पूरी टर्म कैंसिल आउट हो गई, वी आर लेफ्ट विद 1. ये आ गया बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह हमारे पास आएगी वैल्यू. सो 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रल दैट इज x एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2. तो लिमिट पुट की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो i की वैल्यू आ गई पाई बाय 4. ये रहेगा हमारा आंसर. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी एक बार सिर्फ ऐसे ही देख लेते हैं. इसकी शक्ल देख लो, आप इजीली इसको अब कर पाएंगे. थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन भी इसी टाइप का है. 0 टू पाई बाय 2 साइन 3 बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज साइन रेज टू पावर 3 बाय 2x प्लस कॉस रेज टू पावर 3 बाय 2x. अगेन 0 से पाई बाय 2 है, सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, ऊपर कॉस एक्स हो जाएगा, नीचे कॉस प्लस साइन. ऐड करोगे, ऐड करते ही आपके पास ये आ जाएगी. आंसर इसका भी पाई बाय 4. ओके, सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस. अभी आगे भी यूज होगी प्रॉपर्टी, यही सेम प्रॉपर्टी, सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस में नहीं है, आगे भी आएगी. उससे पहले हमारे पास आ गया एक अगला क्वेश्चन, हमारा मॉडुलस फंक्शन है. फिफ्थ क्वेश्चन इज मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 का इंटीग्रल -5 से 5 लिमिट गिवन है. मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रल कैसे करना होगा. डायरेक्ट तो अभी तक हमने देखा नहीं मॉडुलस फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करते. तो मॉडुलस फंक्शन जब भी गिवन होगा हमें वहां लिमिट ब्रेक करनी होगी. प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी हमारी क्या है, a to b of fx dx is equal to a to c of fx dx plus c to b of fx dx. कोई हमारे पास इंटीग्रल गिवन है, फंक्शन दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है a टू b, तो हम इस लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं a से c और c से फिर b तक. ठीक है, तो ब्रेक करनी कब है, जब भी इंटीग्रल मॉडुलस फंक्शन गिवन होगा, लिमिट ब्रेक होगी ही होगी. कैसे लिमिट ब्रेक करनी है अब वो देखो. मॉडुलस के अंदर जो फंक्शन है उसको 0 के इक्वल पुट करिए. x प्लस 2 को हमने 0 के इक्वल पुट किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -2. लिमिट ब्रेक होगी -5 से -2 और -2 से +5, इनके बीच में लाई कर रहे हैं पॉइंट. तो -5 से -2 और -2 से +5. दैट मीन्स हमने ब्रेक कर दिया -5 से -2, दो इंटीग्रल्स में ब्रेक हो गया ये, और दूसरा आ गया -2 से लेकर +5. अब फंक्शन क्या चेंज होगा, फंक्शन की भी बात कर लेते हैं. -5 से -2 के बीच का कोई भी एक पॉइंट ले लो, से -3 ले लिया, पुट करिए यहां पर -3 + 2 पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, हमें ये देखना है. -3 + 2 दैट इज नेगेटिव. मॉडुलस के अंदर नेगेटिव टर्म आ रही है, क्या करते हैं मॉडुलस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, नेगेटिव वैल्यू के लिए मॉडुलस रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह पर आ जाएगा बाहर एक माइनस साइन. बाकी सारा फंक्शन एज इट इज, मॉडुलस रिमूव करके आ गया -(x). डेफिनेशन क्या होती थी मॉडुलस ऑफ x की, मॉडुलस ऑफ x वाज इक्वल टू
माइनस ऑफ एक्स व्हेन एक्स वाज लेस देन 0 और प्लस एक्स के इक्वल व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी मॉडुलस के अंदर जब भी नेगेटिव टर्म होगी तो आउटपुट में क्या होगा, मॉडुलस हटा के उसकी जगह माइनस साइन आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस, तभी प्लस बनेगा ना। अब ऐसे ही -2 से 5 के बीच की बात करें, -2 से 5 के बीच का कोई पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट, 1 ले लिया, 1 + 2 3 पॉजिटिव आ रही है तो एज इट इज मॉडुलस रिमूव हो जाएगा, यानी फंक्शन क्या रह जाएगा, सिर्फ x + 2 dx। अब इसमें लिमिट पुट करें, इंटीग्रेट करिए, लिमिट पुट करिए, जो आएगा वो रहेगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर ही छोड़ देते हैं, दिस इज x² 2 + 2x, लिमिट इज फ्रॉम -5 to -2 प्लस इंटीग्रल तो इसका भी सेम रहेगा, x² 2 + 2x और लिमिट है फ्रॉम -2 to 5। अब लिमिट पुट करेंगे यहां पर तो क्या हो गया, -2 रिप्लेस किया, -2² दैट इज 4/2 2, फिर -2 पुट किया, -4, अपर लिमिट हो गई, माइनस में लोअर लिमिट पुट करेंगे 25/2 और यहां आएगा -10x, लोअर लिमिट पुट करें, बाहर एक और माइनस है, माइनस में -10 दैट इज +10 प्लस फिर 5 पुट किया यहां पर, दिस इज 25/2 प्लस 10, माइनस में -2 रिप्लेस किया तो दिस इज 4/2 दैट इज 2 और माइनस में -4 दैट इज +4। सॉल्व किया इसको, दिस इज 10 + 2 12 -4 8 और बाहर माइनस है तो -8 प्लस 25/2 प्लस 25/2 एंड दिस इज अगेन 14 - 2 दिस इज 12। So 12 - 8 4 plus this is 25, 29 is the answer। ठीक है, इस वे से लिमिट पुट करेंगे, ठीक है, पहले लिमिट ब्रेक करेंगे, सॉरी लिमिट ब्रेक की, उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया। एक और देख लेते हैं इसी के जैसा जिसमें हमें लिमिट ब्रेक करनी होगी, बेटर वे से क्लियर हो जाएगी प्रॉपर्टी। ओके, सो इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इट इज अगेन मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन में ध्यान रखना ही है आपको, मॉडुलस फंक्शन है, लिमिट ब्रेक करनी ही है। 6th क्वेश्चन में कहता है 2 to 8 ऑफ मॉडुलस ऑफ x - 5 dx, ये है मॉडुलस ऑफ x - 5 है, x - 5 को 0 पुट किया, x की वैल्यू आ गई 5, लिमिट क्या ब्रेक होगी, 2 to 5 एंड 5 to 8, 2 to 5 के बीच का कोई पॉइंट 3 ले लिया, 3 पुट किया, 3 - 5 नेगेटिव के लिए क्या होगा, बाहर माइनस, 5 to 8 6 7 कुछ भी ले लो, 6 ले लिया, 6 - 5 पॉजिटिव तो एज इट इज मॉडुलस रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेट कर सकते हैं आप इसको, दिस इज माइनस ऑफ x² 2 - 5x, लिमिट इज फ्रॉम 2 to 5 प्लस अगेन x² 2 - 5x, लिमिट इज फ्रॉम 5 to 8। ओके, लिमिट पुट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ओके, लिमिट आप इजीली पुट कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। 8th क्वेश्चन में गिवन है log of 1 + tan x को इंटीग्रेट करना है, लिमिट इज फ्रॉम 0 to π/4। अब डायरेक्टली देखें तो यहां पर हमें तो कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा कैसे इंटीग्रेट करें। log of 1 + tan x, सिर्फ log होता 1 × करके हम 1 × log x करके बाय पार्ट्स लगा देते, बट इसका क्या करें। तो अब जब कुछ नहीं समझ आ रहा तो फिर हम क्या करते हैं, f(a - x), ठीक है, वही P4। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में x को रिप्लेस कर दिया हमने बाय π/4 - x से। क्या होगा अब यहां पर, दिस इज log of 1 + tan π/4 - x, और कुछ तो अभी हो नहीं सकता, tan of x - y लगा सकते हैं हम, tan x - y अप्लाई करिए यहां पर,
दिस इज tan x माइनस tan y डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x into tan y. Tan pi by 4 is 1. So this is log of 1 plus, this is 1 minus tan x over 1 plus tan x dx. So 0 to pi by 4 log of, एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस tan x हमने एलसीएम लिया, न्यूमरेटर हमारे पास आ गया 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x dx. एक था हमारे पास ये रिजल्ट, दूसरा आ गया ये. ठीक है, प्रॉपर्टी लगा के सिंप्लीफाई होके ये रह गया log ऑफ 2 ओवर 1 प्लस tan x. क्या करेंगे अब इसको, पहले लिख लेते हैं जो टर्म हमारे पास आई, दिस इज log ऑफ 2 ओवर 1 प्लस tan x dx. इसको हमने ले लिया सेकंड. ऐड करेंगे दोनों को, सो एडिंग 1 एंड 2, 2i की वैल्यू क्या आ गई, 0 to pi by 4 log m प्लस log n. ऐड करेंगे तो ये होगा ना log m प्लस log n. log m प्लस log n इज log of mn, log of 1 plus tan x into 2 over 1 plus tan x. So this 1 plus tan x get cancelled. 0 to pi by 4 of log 2, सिर्फ ये बचा हमारे पास log 2 विच इज अ कांस्टेंट. log 2 तो कांस्टेंट हो गया ना, तो log 2 तो एज इट इज रह जाएगा. बचा 1 का इंटीग्रल हो गया x. लिमिट इज फ्रॉम 0 टू pi by 4. अब पुट करेंगे लिमिट, दिस इज pi by 4, अपर लिमिट माइनस 0. सो 2i की वैल्यू आ गई पाई बाय 4 log 2, या i की वैल्यू रही पाई बाय 8 log 2. ये रहेगा हमारा आंसर. ठीक, तो प्रॉपर्टी लगानी है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन देखते जाएंगे. जहां सिंप्लीफिकेशन जैसे हो रही है वो करते जाइए. नॉर्मली यही है, सिंप्लीफाई कर लिया आपने प्रॉपर्टी लगाने के बाद, उसके बाद उन दोनों रिजल्ट्स को ऐड करिए. ठीक है, फर्स्ट जो आपने लिया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जैसे लेके ऐड किया, वो करना है. मोस्ट ऑफ द केसेस में, 90% केसेस में आपके पास सीधा सीधा इसके बाद आंसर आएगा. ठीक है, 10th क्वेश्चन देखते हैं. इंटीग्रेट करना है आपको. फंक्शन गिवन है 2 log ऑफ sin x माइनस log ऑफ sin 2x. 2 log के फंक्शंस गिवन है. क्या कर सकते हैं, पहले तो सिंप्लीफाई करने का ही देख लें हम, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा सिंप्लीफाई करने के. उसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टी क्या यूज कर सकते हैं. दिस इज 2 log ऑफ sin x माइनस log ऑफ, आइडेंटिटी लगाएं, 2 sin x cos x. पहले तो सिंगल एंगल मिला रहे हैं, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है इंटीग्रेट करने के लिए. So this is 0 to pi by 2, 2 log of sin x minus log m into n, log m plus log n. बाहर माइनस है तो क्या हो जाएगा ये, माइनस ऑफ log 2 माइनस ऑफ log sin x माइनस ऑफ log cos x. So this is 0 to pi by 2, 2 log sin x minus log sin x. दिस इज log ऑफ sin x माइनस log ऑफ 2, और ये रह गया साथ माइनस ऑफ log ऑफ cos x. फर्दर तो कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो अब क्या करें, पाई बाय 2 माइनस एक्स मतलब एफ ऑफ ए माइनस एक्स, वही प्रॉपर्टी लगाते हैं. तो क्या रहा ये 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स. This log 2 as it is, log of cos pi by 2 minus x. क्या हो गया ये
0 to pi by 2 log sin pi by 2 minus x. Sin pi by 2 minus x is cos of x. Log 2 cos pi by 2 minus x is sin of x. एक रिजल्ट था ये, एक ये। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो देखो log sin x माइनस log sin x कैंसिल, log cos x और माइनस log cos x दोनों कैंसिल, वेरिएबल वाली तो सारी टर्म ही कैंसिल होगी, सिर्फ बचेगा माइनस log 2 माइनस log 2, यही रह जाएंगे। तो क्या किया हमने, ऐड किया फर्स्ट और सेकंड को, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 log cos x कैंसिल, log sin x कैंसिल, माइनस 2 log 2, माइनस का 2 log 2 जो आया वो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो एज इट इज रह गया, 1 रह गया, 1 का इंटीग्रल x, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। सो ये 2 भी कैंसिल कर लेते हैं, i की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ log 2, लिमिट पुट की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस पाई बाय 2 log 2 इज आवर आंसर, ये रहेगा हमारा आंसर। सो 11th क्वेश्चन इज माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 ऑफ साइन स्क्वायर x dx। जब कभी भी लिमिट माइनस a टू a की फॉर्म में होगी, क्या करना होगा हमें, लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि लिमिट है अगर माइनस a टू a ऑफ fx dx, यू हैव टू चेक वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड। हमें देखना है फंक्शन इवन है या ऑड है, क्या होते हैं अभी उसकी भी बात कर लेते हैं। अगर फंक्शन इवन होगा तो इंटीग्रल हो जाएगा ट्वाइस और लिमिट हो जाएगी माइनस a टू a की जगह 0 टू a ऑफ fx dx। ये कब होगा, व्हेन fx इज इवन, और रिजल्ट हमारा डायरेक्टली हो जाएगा 0 अगर हमारा फंक्शन है ऑड। ऑड फंक्शन के केस में डायरेक्ट 0 हो जाएगा। हम दोनों केसेस की बात कर लेंगे एक एक, इवन फंक्शन की भी और ऑड फंक्शन की भी। पहले मैं आपको बता दूं इवन और ऑड फंक्शन होते कब हैं, अगर f ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ जाए fx के, ये सिचुएशन होती है हमारी इवन फंक्शन के लिए। जैसे एग्जांपल देखते हैं, से मैंने आपको दिया एक फंक्शन fx इज इक्वल टू से x sin x। ओके, अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू रिप्लेस की हमने बाय माइनस ऑफ x, तो ये हो गया माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स। साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, सो दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो ये आ गया x साइन x, यानी कि हमारे फंक्शन के इक्वल ही आ गया। इसका मतलब फंक्शन इज इवन, इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन कब रहता है, अगर f ऑफ माइनस एक्स इक्वल आ जाए माइनस ऑफ एफ एक्स के। जैसे फंक्शन था हमारे पास x cos x, मैंने आपको कहा f ऑफ माइनस एक्स फाइंड आउट करिए, तो x की वैल्यू रिप्लेस कर दी बाय माइनस ऑफ x, तो माइनस एक्स कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या है, दैट इज प्लस कॉस थीटा, तो एज इट इज, तो क्या आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स, यानी कि माइनस ऑफ एफ एक्स, नेगेटिव आ गया, तो हमारा ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑड। तो इस वे से हम देखते हैं हमारा फंक्शन इवन है या ऑड है, और उसके बेसिस पे देखेंगे हमारा इंटीग्रल क्या रहेगा। यहां पर भी अभी यही है, फंक्शन क्या है, माइनस a टू a दे रखी है, तो पहले इवन ऑड चेक कर रहे हैं। f ऑफ x इज साइन स्क्वायर x, तो f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स। साइन ऑफ माइनस थीटा इज ऑल्दो माइनस साइन थीटा, बट स्क्वायर है, तो माइनस साइन थीटा का स्क्वायर दैट इज प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि एफ एक्स के इक्वल आ गया।
इसका मतलब हमारा fx क्या हो गया, इवन। इवन है इसलिए इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0 to π/2 ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx। फंक्शन सेम रहेगा, लिमिट हो जाएगी -a to a की जगह 0 to a और इंटीग्रल हो जाएगा ट्वाइस। ओके, अब इंटीग्रेट कैसे करें इसको, उसकी भी बात कर लेते हैं। पहले हम ऑल दो कर चुके हैं, आप या तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज का वैसे कर लो, नहीं तो साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos 2x/2, थर्ड एक्सरसाइज में किए हैं हमने। 2 and 2 गेट कैंसल्ड, 1 का इंटीग्रल आ गया x, cos 2x का sin 2x/2, लिमिट इज फ्रॉम 0 to π/2। लिमिट पुट करेंगे, सॉल्व करके जो भी आएगा वो रहेगा हमारा आंसर। ठीक है, तो लिमिट पुट कर लेते हैं। अपर लिमिट दैट इज π/2 माइनस साइन 2 इंटू π/2 दैट इज साइन पाई, साइन पाई इज 0, माइनस में लोअर लिमिट 0 अगेन 0, तो सिर्फ रह गया π/2, ये रहेगा हमारा आंसर। ठीक है, एक और वाला केस भी देख लेते हैं। 13th क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रल फाइंड आउट करना है साइन रेज टू पावर 7x का, लिमिट इज फ्रॉम -π/2 टू π/2, वही -a to a वाला केस है। तो क्या रहेगा, फंक्शन क्या है, साइन रेज टू पावर 7x, f ऑफ -x क्या हो गया, साइन रेज टू पावर 7 ऑफ -x, साइन ऑफ -x माइनस साइन x पावर 7, ऑड पावर है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ गया। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx, दैट मीन्स fx इज ऑड, फंक्शन ऑड हो गया, इसलिए क्या रहेगा आंसर, 0। प्रॉपर्टी दोनों केसेस में साथ मेंशन कर देंगे कि यूजिंग दैट प्रॉपर्टी हमने ये रिजल्ट यूज किया, तो i की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली आ गई 0। तो जब भी -a to a की बात हो रही होगी, आपका पहला काम यही है, चेक करिए फंक्शन इवन है या फंक्शन ऑड है, उसके बेसिस पे इंटीग्रेट कर लेंगे। ऑड वाला केस आ जाए तो कहानी वही खत्म हो जाती है, बहुत इजी हो जाता है हमारे पास। ठीक है, सो इवन ऑड फंक्शंस के बाद आगे बढ़ते हैं। देखो 12th क्वेश्चन है 0 to π of x dx over 1 plus sin x। इंटीग्रेट करना है x dx over 1 plus sin x, ऊपर x है नीचे 1 plus sin x है। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, कैसे इंटीग्रेट किया जाए। अगर ये x यहां ना होता तो सिर्फ 1 plus sin x होता, हम कर लेते इंटीग्रेट, जैसे भी करते भी देख लेंगे कैसे होगा। तो इस x को यहां से रिमूव करना जरूरी है। x जब भी रिमूव करना हो, ऐसा x कई सिचुएशन में आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा पूरा का पूरा, साथ एक x पड़ा है, उस x को हटाना है, उसको रिमूव करना है। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी हमें क्या करना है, कैसे रिमूव करेंगे, f of a minus x, वही हमारी प्रॉपर्टी है, एवरग्रीन प्रॉपर्टी है, हर जगह लग जाएगी, तो उसको यूज करेंगे। कैसे यूज किया, प्रॉपर्टी अप्लाई की, प्रॉपर्टी मेंशन जरूर करेंगे, जहां जहां यूज कर रहे हैं मेंशन दैट प्रॉपर्टी। x की वैल्यू रिप्लेस की हमने बाय पाई माइनस एक्स, 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। सो ये तो पाई माइनस एक्स ही रह गया, डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। देखो जब भी आपका ऐसा हो रहा होगा ना कि डिनोमिनेटर सेम बन रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है, डिनोमिनेटर वही का वही आ रहा है, तब तो लगाओगे ही लगाओगे, यही प्रॉपर्टी लगेगी, कुछ भी हो जाए यही प्रॉपर्टी लगाओ। एलसीएम में वही सेम डिनोमिनेटर है, वही आ जाएगा, ऊपर कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई होगा। तो ऐड किया, फर्स्ट और सेकंड को हमने ऐड किया, i प्लस आई, दिस इज 2i, 0 to पाई, डिनोमिनेटर तो सेम, तो एलसीएम आ गया 1 प्लस साइन एक्स, न्यूमरेटर में क्या आया, x प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, पाई कांस्टेंट है बाहर आ गया, 0 to पाई ऑफ 1 over 1 प्लस
साइन एक्स डी एक्स, ये बचा। एक्स से तो छुटकारा मिला। अब इंटीग्रेट करने के लिए क्या करें, इसको रेशनलाइज कर दो। 1 प्लस कोस होता तो हम वो प्रॉपर्टी लगा लेते, 1 प्लस कोस 2x वाली आइडेंटिटी लगा लेते। अभी के लिए क्या कर सकते हैं आप, इसको रेशनलाइज करिए। 0 to पाई 1 प्लस साइन एक्स है, तो हमने क्या किया, 1 माइनस साइन एक्स से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। सो दिस इज पाई 0 to पाई 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस बी, a माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स। सेपरेट कर लो दोनों को। 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स इज सीकेंट स्क्वायर एक्स, साइन ओवर कॉस स्क्वायर। एक 1 बाय कॉस रह गया, एक साइन बाय कॉस। 1 बाय कॉस इज सीकेंट एक्स और साइन बाय कॉस इज tan एक्स। सो दिस इज पाई सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan x और सीकेंट एक्स tan x का सीकेंट x। लिमिट इज फ्रॉम 0 to पाई। पुट की लिमिट, पाई पुट किया, tan पाई इज 0, सीकेंट पाई इज -1, तो माइनस माइनस हो गया +1। 0 पुट करेंगे, दिस इज tan 0 इज 0, माइनस माइनस प्लस का सीकेंट 0 इज 1, सो दिस इज 2 पाई। 2i की वैल्यू आ गई 2 पाई, तो i की वैल्यू क्या आ गई, पाई। ये रहेगा हमारा आंसर। ओके, सो एक और क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। जिसके साथ एक और प्रॉपर्टी की भी बात हो जाएगी। 14th क्वेश्चन इज you have to integrate cos raised to power 5x dx 0 से 2 पाई तक, लिमिट गिवन है। अब हम जो हमारी एवरग्रीन प्रॉपर्टी अगर लगाते हैं वो लगा के देखें। मैं 2 पाई पुट करता हूँ, 2 पाई माइनस एक्स, कॉस 2 पाई माइनस एक्स तो कॉस एक्स ही होता है, एज इट इज रह जाएगा फंक्शन। दैट मीन्स वो लगाने का तो कोई बेनिफिट नहीं है। अब ऐसे केसेस में क्या करें, अगर 2 पाई की जगह ये पाई होता, पाई बाय 2 होता, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी थी कि कुछ चेंज हो जाएगा, क्वाड्रेंट चेंज होगा, नेगेटिव हो जाएगा, रेशो चेंज हो जाएगी, कुछ तो होगा। तो हमें लिमिट को हाफ करना है इससे, जो गिवन है करंट लिमिट, इससे हाफ करना है। ऐसे केसेस के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, इंटीग्रल ऑफ 0 to 2a ऑफ fx dx, ये इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल ऑफ 0 to a ऑफ fx dx के, अगर f of 2a माइनस x fx के इक्वल आ जाए। जो भी फंक्शन है उसमें वहां पर x की जगह 2a माइनस एक्स पुट करेंगे। 2a माइनस एक्स पुट करने पे अगर वो सेम आ रहा है, जैसे यहां पर आ रहा था ना, सेम चल रहा था, तो अगर fx के इक्वल आ रहा है तो लिमिट हो जाएगी हाफ और इंटीग्रल हो जाएगा ट्वाइस। बट अगर f of 2a माइनस एक्स माइनस ऑफ fx के इक्वल आ जाता है तो रिजल्ट सीधा 0 हो जाएगा। जैसे इवन ऑड के केस में था ना, वैसी सिचुएशन है। ओके, तो क्या करना है, पहले फंक्शन इज cos रेज टू पावर 5x। तो क्या किया हमने यहां 2a माइनस एक्स यानी कि 2 पाई माइनस एक्स लिया, cos रेज टू पावर 5 2 पाई माइनस एक्स, सेम रह गया, cos 2 पाई माइनस थीटा इज cos थीटा, फंक्शन के इक्वल आ गया। इसलिए क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0 to पाई cos रेज टू पावर 5x dx। ओके, अब चाहो तो ये प्रॉपर्टी लगा लो या 2a माइनस एक्स लगा लो, दोनों से हो जाएगा आपके पास। a माइनस एक्स लगा लेते हैं, तो दिस इज ट्वाइस ऑफ 0 to पाई cos रेज टू पावर 5 पाई माइनस एक्स। cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, पावर 5 है तो ऑड पावर है, बाहर नेगेटिव आ ही गया, cos रेज टू पावर 5x dx। दोनों को ऐड करिए, एडिंग 1 and 2, i प्लस आई 2i इज इक्वल टू 2 cos 5x माइनस 2 cos 5x, कैंसिल, दिस इज 0, तो i की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0। ये रहेगा हमारा आंसर। ठीक,
तो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए आपको लिमिट हाफ करनी है, हाफ की भी फर्दर हाफ हो जाएगी अगर अगले स्टेप में भी यही प्रॉपर्टी लगा लेते तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो फिलहाल के लिए यही रुकते हैं इस एक्सरसाइज को। मिसलेनियस एक्सरसाइज रह गई है, उसके क्वेश्चंस को भी हम, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है तो उसको या तो देखेंगे एक से वन शॉट में लेकर चलेंगे, अगर ना हुआ तो उसके पार्ट्स में ही हम करेंगे, कुछ क्वेश्चन साथ साथ लेकर उनके पार्ट्स में करेंगे। ओके, सो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए।